ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि। 2026 आपका वर्ष है। सिंह का संबंध सूर्य के साथ है। 2026 का संबंध सूर्य के साथ है। सूर्य राजा है। राजा होते ना, केवल एक घर के राजा नहीं है, पूरे विश्व के, पूरे सोलर सिस्टम के राजा हैं सूर्य। और बड़े विशाल हृदय देवता हैं और वो सबका ध्यान रखने वाले हैं। और सूर्य सिंह राशि का साथ संबंध ऐसा होने के कारण से आपकी राशि के लिए तो बहुत परिवर्तन का बहुत अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है। 2026 देखिए कैसे सूर्य के साथ संबंध करते हैं। 2 0 2 6 10 नंबर बना, 10 से 1 बना, तो यानी 1 नंबर सूर्य के साथ है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त संबंध होने के योग इस समय आपको बनते दिखाई देंगे। आपको अपनी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास कर लेना चाहिए। 2025 में और 26 में यदि हम ग्रहों गणनाओं के अनुसार से बात करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण समय बनने की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ यदि हम समझें तो कई चीजों को आपको एक्वायर करने में बाह्य वातावरण तो बहुत बढ़िया बनता दिखाई दे रहा है। आपकी ठकुरात चलती दिखाई देगी। आपका वर्चस्व स्थापित होने के योग बनते दिखाई देंगे। इस वर्ष खास तौर पर दिखाई दिया जाए, पिछले वर्ष शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां पर चल रहे थे और वो ढैया भी बना रखे, तो इस वर्ष पूरे वर्ष ढैया रहने वाली है। इस वर्ष एक महत्वपूर्ण योग ये बनने वाला है कि यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, आगे पीछे होते हुए परिवर्तन की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत जरूर करनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ष के आरंभ काल में स्थितियां ग्रहों की बड़ी विचित्र बनती दिखाई दे रही हैं। चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके भाग्य के स्वामी मंगल शुरू के ग्रहों के जो 2026 आरंभ होगा वो अस्त स्थिति में चलते रहेंगे। और शुरू के 3 महीने जो है वो अस्त स्थिति में रहने के कारण से वो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझने में आपको टाइम लगने वाला है। और वो समझते समझते क्या होता है, राजा क्या होता है कि राजा बड़ा ऊंचे पद पे बैठा होता है, नीचे जो घटनाएं घट रही होती हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और फिर क्या होता है कि हम इसलिए आपको सटल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को अपनी नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। हिम्मत नहीं कर रहे हैं आप चीज़ों में। क्या शुरू वर्ष में यही समस्या है कि चीज़ों की तरफ आप अग्रसित होने की तरफ हिम्मत नहीं करते दिखाई दे रहे। लेकिन बाकी ग्रहों ने तो बहुत अच्छी कंडीशन बना रखी है। चाहे बृहस्पति की हम बात करें, चाहे हम बाकी और ग्रहों की बात करें, 6 ग्रह में शुक्र इत्यादि, सूर्य इत्यादि, उन बुध इत्यादि, वो सब के सब परिवर्तन कर आपके लिए भाग्य को जगाने का। अकेले बृहस्पति ही वर्ष के शुरू से लेकर यदि मध्यकाल तक बात करें तो वो अकेले आपको सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन फिर वही बात कर लेते हैं हम, मंगल कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को, कहीं ना कहीं भाग्य को, कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा देता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि राजा छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता, वो बाद में सोचता है अरे मुझे पहले पता था ही नहीं इस बारे में। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपने मेंटल स्टेटस को, अपने आप के वर्चस्व से थोड़े, जो 10वें पायदान पर आप 12वें पायदान पे, 20वें पायदान पे उतरकर अपने आप को छोटे लेवल पर लाकर चीज़ों को समझने की तरफ जाने पड़ेगी। जो ये राजा का हिसाब होता है ना, वर्चस्व, हृदय, बड़ा हृदय होता है, वो कई बार बड़ा हृदय होता है तो बहुत सारी चीज़ों को, छोटे चीज़ों को भूल जाता है देखना। तो जहाँ जैसी स्थिति है उसको आप उस प्रकार से विचार करते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तो आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये वर्ष परिवर्तन का है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो बृहस्पति में होने जा रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। एक वर्ष में 3 राशियों में बृहस्पति का 3 हाउस में आगे पीछे परिवर्तन होने के योग बनेंगे। 10वें 12वें लग्न में बृहस्पति आने का योग बनाते दिखाई देंगे। और ये बृहस्पति आप मान के चले इतने इंपॉर्टेंट लाभ में सबसे ज्यादा देर रुकने वाले हैं और फिर तेज गति से उच्च के होकर आपके सुख के पदार्पण के योग भी बनाते दिखाई देंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। आपके लिए खास तौर पे यदि हमने अपने लव लाइफ के संबंध में जो बात करी है उसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सुख, आपकी ज़मीन जायदाद के संबंध में और सुख के संबंध में ये जो लव लाइफ वाले ग्रह जो हैं, जब जब आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग कॉम्बिनेशन जो है वो शुक्र का संबंध विशेष तौर पे एक अजीब सा बनता दिखाई देगा आपके ग्रहों के साथ साथ, तब वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रियलाइजेशन का समय बनता दिखाई देगा ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो आप ये समझें कि आपके लिए
थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हर चीज़ को थोड़ा से अपने लेवल जहाँ पर आप है उससे थोड़ा नीचे उतर कर आए, नहीं तो लोग आपको कहेंगे भाई एरोगेंट है। एरोगेंसी के कारण से आपके लव लाइफ के संबंध में, पर्सनल लाइफ के संबंध में थोड़े से जो संबंध है वो थोड़े दूर दूर कच्चे कच्चे दिखाई देंगे। राजा के संबंध क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अफेक्शन को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि राजा उनको समझ नहीं पाता है और हर एक को आपसे थोड़ा डर लगता दिखाई देगा। ये वर्ष आपका ऐसा है कि आपके बड़े जो चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं आपके प्रति जो नेगेटिव भाव है लोगों के मन में वो उत्पन्न होता दिखाई देगा कि भाई इससे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इतना परेशान ना कर दे। हमसे लोग अननेसेसरी का भय लोगों के मन में आपसे थोड़ा बनता दिखाई देगा। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा लिबरलाइज करते हुए, थोड़ा सा हल्का करते हुए, थोड़ा सा अपना कदम, अपना हाथ पहले बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सबसे बढ़िया तरह समझ लें। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपकी राशि पर राहु का साया पूरे वर्ष रहने वाला है और वर्ष के अंतिम में जाकर यह साया हटेगा, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। लेकिन गोचर के प्रभाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये राहु का साया हटता हटते पूरे 11 महीने निकल जाएंगे। तो ये राहु का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार से नेगेटिव भाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो उस राहु के प्रभाव को इस वर्ष आपको अपनी राशि से हटाना पड़ेगा। और राहु का और सूर्य का संबंध यदि आप देखें तो अपने जब ताकत में आता है ना, राहु सूर्य को भी ग्रहण कर देता है। अच्छी बात यह है कि भारत में रहने वाले लोगों को इस बार एक भी ग्रहण का सामना नहीं करने वाला है, पड़ने वाला है। यानी एक भी ग्रहण इस 2000 यदि हम संवत की बात करें, जो 2083 संवत की बात करें, तो बिल्कुल एक भी ग्रहण नहीं पड़ेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो राहु का नेगेटिव प्रभाव तो वैसे ही बहुत कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सामने गोचर में दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं उसका उपाय लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। इंडिविजुअल तौर पर उसको सही से समझकर चीजों को करने का प्रयास करें। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये वर्ष यदि ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो आधा वर्ष तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है। आधा वर्ष तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में, नए क्षेत्र में व्यवसाय को लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए कुछ ना कुछ उठापटक का योग बार बार बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा उनको ध्यान रखते हुए प्रमोशन के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, कहीं गुस्से में आकर किसी कारण से, अपने प्रभाव के कारण से, अपनी चीज़ों को सही समझाने के ना होने के कारण से, क्योंकि सूर्य का वर्ष चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लोग आप अपने हेगड़ी में, अपने अननेसेसरी के थोड़ी पर्सनालिटी के कारण से, पर्सोना के कारण से आप विनम्र ना हो पाए तो कहीं ना कहीं वो स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार आपके विशेष तौर पर नौकरी वाले भाव पे, सम्मान वाले भाव पे पड़ रही है। तो विनम्र होइए महाराज, थोड़ा विनम्र होकर काम करने की जरूरत है। इस वर्ष सफलता का जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें योग बनता दिखाई दे रहा है वो आपकी विनम्रता से बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो विनम्रता ही है। विनय जितनी आपके रहेगी ना, नम्रता जितनी अंदर आपके अंदर रहेगी, तो वो एक बात समझ लीजिए, राजा का वर्ष है, सूर्य का वर्ष है, तो आपके लिए खास तौर पर दिखाई देती है बात क्या होता है कि वो तेज बहुत ज्यादा होता है, उस तेज के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो आपको थोड़ा सा अपने तेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस प्रभाव को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। कीर्ति देने के लिए ये वर्ष 2026 आपके लिए आया है। इस वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व के पटल पर आपको देखने को मिलते दिखाई देंगे। तो इसलिए उन सब चीज़ों को समझें, चीज़ें आपके बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे तो लाभ ही लाभ है। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है। लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा,
मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा, और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा,
कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वही छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा, कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश करें, ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।